हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो टुवर्ड्स द एंड होगा, ठीक है। बाद में मैं रीडिंग करूँगी, उससे पहले मैं कुछ एक स्टोरी बताने वाली हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड मैं रीडिंग करूँगी कि ये नो कांटेक्ट से रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है। अगर नो कांटेक्ट में आपको काफ़ी टाइम हो गया, यानी 3-4 महीने से ऊपर हो चुका है, या ये इंसान बार बार आता है फिर गायब हो जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है, इस किस्म की सिचुएशन जहाँ पे आप काफ़ी कन्फ्यूजन में हो, ठीक है, उस टाइप की सिचुएशन में अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ ही देते हो, ठीक है, इस इंसान को छोड़ ही देते हो, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये मैं रीडिंग टुवर्ड्स द एंड करने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि नो कांटेक्ट वगैरह एक्चुअली इससे इम्पैक्ट क्या होता है और क्यों होता है ऐसा इम्पैक्ट, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी। आप में से कई लोगों ने टीवी पे भी आई थी एलिस इन वंडरलैंड। ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है, अबाउट अ गर्ल, काफ़ी यंग एक बच्ची होती है जो अपने घर से बाहर जाती है तो गड्ढे में गिर जाती है, और जैसी वो गड्ढे में गिरती है उसके बाद इट्स लाइक अ रैबिट होल, जैसी उसमें अंदर गिरती है उसके अंदर वहाँ पे वो एक बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में पहुँच जाती है, एलिस इन वंडरलैंड। वहाँ पे सारे जानवर बात कर रहे हैं और एक अलग सी दुनिया चल रही है, ठीक है। तो ये स्टोरी लिखी है लुइस कैरोल ने, ये उनका असली नाम नहीं है, ओके। सो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, और टीचर भी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, एंड दिस स्टोरी, ये स्टोरी काफ़ी डीप है एक्चुअली, ओके। लेकिन आप जिस लेवल पे होगे आप उस लेवल पे ये स्टोरी को समझोगे, ठीक है। इसमें मैंने एक कहते हैं ना डायलॉग है बिटवीन रैबिट, वाइट रैबिट और एलिस, इन दोनों के बीच की एक डायलॉग है, आपस में लोग बात कर रहे हैं, वो सेल्फ लव को दिखाता है, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग, ठीक है। तो उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और मैं वो रीड करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो ओके, लेट मी स्टार्ट, ठीक है। तो जो एलिस होती है वो रैबिट से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और रैबिट एलिस को बताता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ओके। इतने में एलिस ने भौहें सिकोड़ी और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया, जैसे कि वह हर बार करती थी जब उसे दुख होता था। देखा, सफ़ेद खरगोश ने उत्तर दिया, नहीं, तुम खुद से पूछना शुरू करोगी कि तुम इतनी अपूर्ण, यानी तुम कंप्लीट नहीं हो, ओके, यानी अधूरी क्यों हो, ओके। अब तुम खुद से पूछोगी कि तुम इतनी अधूरी क्यों हो और तुमने क्या गलत किया जिससे मैं तुम्हें कम से कम थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें हमेशा प्यार नहीं मिलेगा एलिस। ऐसे भी दिन आएंगे जब दूसरे लोग थक जाएंगे और जिंदगी से ऊब जाएंगे, उनके सर बादलों में होंगे और वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं, वे किसी ना किसी तरह हमेशा एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, चाहे लापरवाही से, गलतफहमी से या खुद के संघर्ष से। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करती, कम से कम थोड़ा भी नहीं, अगर तुमने अपने दिल के आसपास सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम और खुशी का कवच अपने दिल के अराउंड नहीं बनाया, तो दूसरों के द्वारा दी गई कमज़ोर झंझलाहट घातक यानी लीथल हो जाती है, ओके, और तुम्हें नष्ट कर देती है। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, मैंने खुद से वादा किया था कि अगर जब तक ये लड़की खुद से प्यार करना नहीं सीखेगी, तब तक मैं इससे प्यार नहीं करूँगा, ओके। तो कई लोग नो कांटेक्ट में इसीलिए रहते हैं, ये सोच के कि कभी ना कभी तो ये इंसान वापस आ जाए तो हम प्रूव कर सकें कि वी आर गुड इनफ, यू कैन लव अस। हमने क्या गलती करी है, ओके, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। इसी चक्कर में अटके रहते हैं, लाइफ वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ओके। सो ये कहानी का जो पोर्शन है बहुत ही ब्यूटीफुल है।
तो खरगोश ने डायरेक्टली बोल दिया, जब तक कि तुम खुद से प्यार नहीं करोगी, लाइफ में, फ्यूचर में लोग तुम्हें बस यही फील कराएंगे, कई लोग ये फील कराएंगे तुम हो नहीं प्यार के लायक। ओके, और अगर तुम खुद से प्यार करते हो तुम उससे वापस आओगे, निकल के आओगे, नो कांटेक्ट से इन नो टाइम आप निकल के आओगे। लेकिन अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा साइन क्या होता है, बहुत बड़ा साइन इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये होता है कि आपको ये डाउट है कि आपको कोई और मिलेगा कि नहीं, इसके बाद कोई और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है पता नहीं कितने बिलियन है, उसमें से अगर आधा भी कर दें तब भी कुछ बिलियन ऑपोजिट जेंडर वाले हैं। इतने ऑप्शंस होने के बावजूद अगर इंसान को लग रहा है कि क्या हमें कोई मिलेगा कि नहीं, उसके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है, ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा है ही नहीं। ओके, क्योंकि ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ को खराब करे जा रहा है। और आप बैठे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लाइफ वेस्ट कर रहे हो। ओके, दूसरी चीज़ है अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू। ये ना, ये एक फाइनेंशियल टर्म है। देयर इज अ बुक, एक बुक है, उसका नाम है द स्नोबॉल। ये बुक इज़ अबाउट वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट इज़ अ बिग इन्वेस्टर। ओके, यूएस के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, कई लोग, आप में से कई लोग इनको जानते होंगे। वन ऑफ द रिचेस्ट, इनका नाम कई बार आ चुका है, ठीक है, बिलियनर। वॉरेन बफेट की इस बुक में वो एक्चुअली जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है, यानी ट्रेडिंग नहीं करते। जहाँ कंपनीज़ में देखते हैं कि इस कंपनी की वैल्यू है, कंपनी का काम सही चल रहा है, वहाँ के जो मैनेजमेंट अच्छी है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, अच्छे शेयर्स में पैसे डालते हैं, इवन इफ़ दे आर एक्सपेंसिव राइट नाउ, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो स्नोबॉल में मैं बस इसका एक जो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है, इट्स सिग्मा फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट ब्रैकेट टू द पावर नंबर ऑफ पीरियड्स। ओके, ये सब मैंने किया था लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं है। ये तो वैल्यू है। इसके हिसाब से पता है क्या है, ये देखते हैं कि जैसे कई बार मार्केट्स में कुछ शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर नीचे, बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स। ओके, चेंज होती है। लेकिन इसके हिसाब से कई शेयर्स होते हैं, इवन उनकी वैल्यूज कम है अभी, लेकिन फ्यूचर में उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, तो फ्यूचर में ये बाउंस बैक करके ऊपर जाएंगे। ओके, अब मैं आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला नहीं बता रही थी, मैं ये पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, और इट वाज ऑलमोस्ट 9 years बैक, ये इतनी मोटी बुक है। ओके, तो ये मैंने पूरी बुक पढ़ी थी उस टाइम, और जिस दिन ये बुक मैंने पूरी पढ़ी थी उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ये बुक ख़त्म कर दी। काफ़ी मोटी बुक है ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने बुक पढ़ी थी तब मैंने सोचा था कि अगर शेयर्स के इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं, ओके, अगर कंपनीज के शेयर्स जो हम ट्रेड करते हैं, जो जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का आइडिया ये है कि अगर शेयर अच्छा काम नहीं भी कर रहा अभी, तब भी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, यानी ये बाउंस बैक करेगा। उस टाइम मैं फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही थी, या अच्छा टाइम नहीं था मेरा, और उस टाइम मैं सोच रही थी मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ओके, उस टाइम इवन दो हम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नंबर्स के, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इंसान की लाइफ में फॉर्मूला नहीं बन सकता। आपको पता होना चाहिए आप किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हो, खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ओके, बेकार टाइम चल रहा है, ओके, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे कि शेयर्स हैं, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, मार्केट बोल रहा है शेयर का प्राइस इतना ही है। ओके, लेकिन जिसको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता है वो उसको तब भी खरीदेगा। ओके, उसी तरह जब मार्केट यानी आसपास के आपके लोग
आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू तो कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और खुद पे इन्वेस्ट करते जाओ। ओके, तो उस टाइम मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में सीखा था और मैंने वो इंसान के हिसाब से लगाया था। हर किसी को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? ओके, जैसे वहाँ पे शेयर्स का कई बार फ्यूचर कैश फ्लो कैसे आएगा, तो खुद पे इन्वेस्ट करते जाओ, कुछ नया सीखो। ओके, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ओके, ट्रेनिंग करो जहाँ इम्पॉर्टेंट है, जो जो आपका एरिया फील्ड ऑफ वर्क है उसमें जहाँ ट्रेनिंग है वो करो। कुछ नया बिजनेस करो, कुछ छोटा स्टार्ट करो, कुछ क्रिएटिव करो। ठीक है, जितना आप इन्वेस्ट करते जाओगे, करते जाओ, इन्वेस्ट करो खुद पे। ओके, उतनी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रांग होती जाएगी और फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे। अभी नहीं आए तो बाद में आएंगे। ठीक है, तो खुद की जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता होगी तब आप इन सब लोगों से, जो लोगों का बीएस होता है, जो लोगों की बकवास होती है, ठीक है, जहाँ वो आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करना बंद कर दिया, इन सब चीज़ों से आप इतना अफेक्टेड नहीं होगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, सो ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी मुझे आपको बताने की। जब आपके साथ कोई नो कांटेक्ट में है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये इंसान आपको कॉल नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मेंटल हालत कैसी है। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि उस इंसान को आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप क्यों अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, आपको मूव ऑन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे विश करते रहते हो कि इंसान वापस आ जाए, आप बस इसलिए विश करो, अगर वो वापस आ रहा है तो उसको डांट के भगा दो। बोल दो कि आज के बाद अब ये काम मत करना। इससे क्या होगा कि आपको खुद पे एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और खुशी मिलेगी, एक क्लोजर मिलेगा। और अगर क्लोजर नहीं मिला, ये इंसान नहीं भी आया, तो भी उसे अपने आप ही अपने मन से बाय बाय, टाटा बाय बाय कर दो। ओके, ये मेरा एडवाइस है आपको। लेट मी डू द रीडिंग नाउ। ये जनरल रीडिंग है तो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। ठीक है, ये मैं किसी स्पेसिफिक साइन के बारे में नहीं कर रही, ये कोई भी हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, नो कांटेक्ट वाले इंसान को अगर आपने, कनेक्शन को आपने अगर काट दिया, तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, ओके, गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ओके, और एक और चीज़ मुझे आपसे कहनी थी कि चीज़ों को पकड़ के रखने से ईजी है चीज़ों को छोड़ देना। जब आप किसी इंसान को, किसी कनेक्शन को, किसी भी चीज़ को पकड़ के रख रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ बहुत भारी होती चली जाएगी। ओके, अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे तो ख़त्म वहाँ पे। यू कैन इनवाइट, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, नई चीज़ को लाने के लिए आपको पुरानी चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। ओके, सो लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, 3 ऑफ कप्स, अगर आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया तो हाउ विल योर लाइफ चेंज। मैं 6 कार्ड्स लेने वाली हूँ, 6 कार्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया तो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स,
9 ऑफ कप्स, ओके। अगर आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, व्हील ऑफ फॉर्चून साइडवेज आया है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप काफ़ी चीज़ें बैलेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने में लगे हुए हो पास्ट में, ठीक है। चीज़ों को आप बैलेंस में रख के चलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। देखिए पहला कार्ड क्या आया था, हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हो सकता है कि अभी आपकी अभी की फीलिंग है ये। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, आपको अंदर ही अंदर पता है, हाई प्रीस्टेस को सब पता होता है, आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप एक ऐसे वॉर में हो, ऐसे युद्ध में हो जहां आपकी हार हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, ओके। यहाँ पे कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, आप हारा हुआ फील कर रहे हो, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी, मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है ये सिचुएशन। इस सिचुएशन को छोड़ने पे विथ 3 ऑफ कप्स आप कई कनेक्शंस बनाओगे, फ्रेंडली कनेक्शंस, जहां आप बाहर जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। ये एंजॉयमेंट का कार्ड है, पार्टी का कार्ड है, ये फ्रेंड से मिलने का कार्ड है, ओके। विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नया, बहुत क्लैरिटी आप फील करोगे, सच्चाई आपकी लाइफ में आएगी, आप क्लैरिटी फील करोगे, कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी, ठीक है ना। अभी देखिए ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी ये हालत है अभी, बहुत ही दुख और हारा हुआ फील कर रहे हो आप। विद हाई प्रीस्टेस आपको पता है ऑलरेडी, मतलब मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ओके। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आप द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, आपको ये सब पता है कि आपका दिल कितना दुख रहा है और आप हारा हुआ फील कर रहे हो, ओके। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, देखिए आपकी कोई विश फुलफिल होगी। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, लॉर्ड ऑफ कप्स, इमोशनली आप बहुत खुश होने वाले हो जैसे आपने ये सिचुएशन हटाई। देखिए यहाँ तक ये सिचुएशन मैंने कंसिडर करी है, जैसे आपने ये सिचुएशन हटाई है आप एंजॉय कर रहे हो, आपकी विश फुलफिल हो रही है, खुश हो आप, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्चून साइडवेज आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ क्लैरिटी मिलेगी और आपको ना फील होगा कि आप काफ़ी लकी फील करोगे, ठीक है। ये थोड़ा स्लोली आ रहा है क्योंकि ये साइडवेज आया है, स्ट्रेट आया होता तो एकदम से चेंज आता है, थोड़ा सा टाइम लग के चेंज आएगा, आपको लगेगा कि आपका लक ही चेंज हो गया, ठीक है। इस कनेक्शन की वजह से हो सकता है आपके बाकी जो लाइफ की बाकी सिचुएशंस हैं वो भी अटकी हुई हैं, हो सकता है आपके फाइनेंसेस पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी जॉब पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप फॉर्चुनेट फील करोगे, लकी फील करोगे, ओके। लेट्स सी हियर, ओके और क्या क्या आ रहा है आपकी तरफ अगर आप इस कनेक्शन को हटा देते हो। देखिए ये जो शुरुआत के कार्ड्स हैं ये इनके साथ आया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 4 ऑफ कप्स, ओके। लेट्स सी 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी तरफ पैसा आएगा, बहुत स्टेबिलिटी आएगी, आपका पैसे की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी। ये देखिए ये यहाँ आया है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपकी विश फुलफिल हो जाए जहाँ आपकी तरफ पैसा आए, स्टेबिलिटी आए, ओके।
काफ़ी ये इन्जॉयमेंट का कार्ड है, ये इमोशनल खुशी का कार्ड है, ये प्रैक्टिकल खुशी यानी पैसा। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होगी आपकी। Why do we have Ace of Swords and Wheel of Fortune? 8 of Pentacles. आपके ना फाइनेंसेस शायद ब्लॉक्ड हैं। ओके, आपके फाइनेंस अनब्लॉक होंगे। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देखिए, जो मैंने बताया ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी कोई नई शुरुआत होगी। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून साइडवेज, ये कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। कुछ तो नई शुरुआत होगी जहां आप जी लगा के काम करोगे, एक्सपर्ट के रूप से जाने जाओगे, एक्सपर्ट के रूप में जाने जाओगे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका माइंड फोकस्ड रहेगा अपने काम के ऊपर। ओके, कुछ तो नई शुरुआत होगी आपकी। पेंटिकल्स की 2 एनर्जी आई हैं यहाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके फाइनेंसेस के अटके होने के चांसेस हो सकते हैं इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से। गलत इंसानों से जो कनेक्शन बना के बैठते हैं हम लोग, उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंसेस पे भी होता है। ओके, ये इट्स वियर्ड, इट साउंड्स वियर्ड, बट होता है। ओके, शायद इस वजह से होगा क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर पा रहे अपने फाइनेंसेस पे। ओके, सो जैसे ही आप इसको रिलीज कर रहे हो, इस सिचुएशन को रिलीज कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत इंप्रूव होगी। अब देखिए, पहले के जो कार्ड आए हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, देखिए सब कुछ ही ये है, ब्लॉक्ड है घर। दर्द, दुख, दर्द, हारा हुआ फील करना, और ये आपका इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहा है ये सब। आपको देखिए, इंसान बहुत रिजेक्टेड फील करा रहा है और स्टक फील करा रहा है। आप कहीं स्टक नहीं हो, आपको बस इसे छोड़ना है, आपको बाय बाय करना है। अपने माइंड में बाय बाय करो, और अगर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्लोजर नहीं दे रहा, खुद को ही क्लोजर दे दो, बोल दो कि ख़त्म भाई, बाय बाय। अगर वो बाई चांस आ गया वापस, तो उसको भगा दो डांट डूंट के। ओके, एंटरटेन मत करो ऐसी सिचुएशंस। 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको देखिए बहुत रिजेक्शन की फीलिंग हो रही है और स्टक फील हो रहा है। ओके, सो जैसे आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हो, वैसे ही आप फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी मनोकामना पूरी हो रही है विद 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप पार्टी कर रहे हो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। कंप्लीट 180 डिग्री चेंज है लाइफ में, 180 डिग्री चेंज। ओके, वेल दैट्स ऑल आई हैव। ओके, आपके लिए मैं गाइडेंस देखती हूँ ज़रा। गाइडेंस निकालते हैं ज़रा। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव who are in no contact? क्या गाइडेंस है आपके लिए? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको एक डिसीजन लेना है, आपको इन्हें जाने देना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लान करना है, डिसीजन लेना है। इस सिचुएशन को अगर आप जाने दोगे ना, आपकी तरफ बहुत प्यारा कनेक्शन आएगा। आपकी तरफ प्यारे कनेक्शन आने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इनको जाने ही नहीं दे रहे, आप इसी को पकड़ के बैठे हो। ओके, जब तक आप इन्हें नहीं जाने दोगे, आपकी तरफ ये नया कनेक्शन नहीं आएगा। नए कनेक्शन के भी आने के चांस है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ही क्लोज सोलमेट टाइप कनेक्शन, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आपको पुराना वाला छोड़ना पड़ेगा, जो नो कॉन्टैक्ट है, जहां आप स्टक फील कर रहे हो, उस किस्म की सिचुएशन को। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते।